आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। प्रिम्स एल्गोरिथम का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे किस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, AKTU के सेमेस्टर एग्जाम्स में और इवन गेट के क्वेश्चंस को आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रिम्स एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू सबसे पहले क्या निकाला जाता है? प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करनी है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रिम्स एल्गोरिथम में कोई भी, क्योंकि ये एक्चुअली एक ग्राफ है, तो ग्राफ में कोई भी एक रूट नोड नहीं फिक्स होती, तो हम यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को लेके एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको ABCD दिया है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और प्रिम्स एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या देखते हो आप? जिस भी वर्टेक्स पे हैं, सपोज करो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका सोर्स वर्टेक्स है। आपने यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सबसे जिस भी वर्टेक्स पे आप हो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? उस वर्टेक्स से टोटल नंबर ऑफ एज कितनी जा रही हैं। इस वर्टेक्स से मैं जब भी इस वर्टेक्स पे आऊँगा तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है? 1 2 3, यहाँ से 3 वर्टेक्स जा रही हैं B, C और F पर। जो एक का वेट है गिवन है 1, सेकंड का वेट है 2 और थर्ड का वेट है 3। तो प्रिम्स एल्गोरिथम एक ग्रीडी एल्गोरिथम है, तो यहाँ पे जिसका वेट सबसे कम हो, आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे कम वेट का कौन सा एज है? तो सबसे कम वेट की एज है मेरे पास ये 1, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया 1 को। 1 पर आने के बाद आप यहाँ पर आ गए, दैट इज वर्टेक्स B पर। A आप देख चुके हैं, तो अब आपको सेकंड स्टेप में A से भी देखना है और B से भी आपको देखना है। तो मैं जब A से मैं देखूंगा तो मेरे पास कौन कौन सी एज है? 3 है और 2 है। B से मुझे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट वेट की वर्टेक्स कौन सी है? सबसे कम वेट की वर्टेक्स कौन सी है? 2। तो मैं यहाँ से मुझे B से मिल रहा था 4 3, A से क्या मिल रहा था 2 और 3। तो मैं कौन सी चूज करूंगा? मुझे मिनिमम वेट की वर्टेक्स पे जाना है, एज पर एज को चूज करना है, क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मैंने ये 2 वाला सेलेक्ट कर लिया, 2। अब इसके बाद मैं आ गया हूँ C पर। C वर्टेक्स के अब मुझे क्या देखना है? हमेशा जो भी जिस वर्टेक्स को आप कवर कर रहे हैं वो देखना है, और प्रीवियस जो वर्टेक्स आप जहाँ से आ चुके हैं उन वर्टेक्स से और पॉसिबल कौन कौन सी वर्टेक्स पे एक्सप्लोर करना है आपको, सारी वर्टेक्स। तो मैं यहाँ पे अब मैं C से देखूंगा। C से मेरे पास जाने के 2 ऑप्शन है। C से मैं 2 को भी कवर कर सकता, C से 2 का रास्ता है, C से 4 का है, B से भी 4 का है इवन। लेकिन आपको यहाँ से ये वाला जो पाथ है B से C का, अगर मैं B से C 4 ले लेता हूँ तो ये क्या है? क्लोज लूप बन जाएगा। आपको क्लोज लूप को अवॉइड करना है, साइकिल को नहीं रिजेक्ट करना है। तो ये वाला पाथ तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, 4 वाला, ये इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से ये क्या बना रहा है? एक साइकिल क्रिएट कर देगा। तो अब मेरे पास कौन से ऑप्शन है? ये 3 का ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन है, 2 का ऑप्शन है, क्योंकि C से 2 पार्ट जा रहे थे, 4 का 2 का। 4 मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास C से 2 का है, B से ऑलरेडी 1 कवर हो चुका है, तो B से 4 का रिजेक्ट हो गया। 3 6 2 में चॉइस क्या है मेरे पास? 3 6 और 2 में 2 मिनिमम है, इसलिए मैं यहाँ से C से E पर जाऊँगा अगेन। तो ये मेरे पास ये वाली चॉइस आ गई 2। ये वाली चॉइस कवर करने के बाद मैं E पर आ गया हूँ। अब फिर से मैं चेक करूंगा कहाँ कौन कौन से वर्टेक्स हैं जिनको मैं कवर कराया हूँ, मैं उनको भी देखूंगा, मतलब बैक ट्रैक करके भी देखेंगे। और जो जिस वर्टेक्स पे आप अभी करंटली हैं वहाँ से टोटल सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो भी होगी, मिनिमम वेट की वर्टेक्स एज होगी, उसको आप फॉलो करेंगे। तो E पर आने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, 5 का एक है, एक 3 का है। C से मुझे पास 6 मिला और A से मुझे मिल रहा है 3। तो 3 के मेरे पास 2 ऑप्शन है, 3 3 5 3। अब अगेन यहाँ पे मेरे पास चॉइस रहेगी कि मैं या तो, मेरे पास टोटल ऑप्शन क्या पे हैं? 5 3 6 3 3। टोटल मेरे पास इतने ऑप्शन है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट 3 है। तो मैं कौन सा 3 लूँ? ये 3 मैं लेता हूँ, ये 3, कोई सा भी एक मैं 3 ले लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं E पर हूँ तो मैंने सपोज करिए ये वाला 3 वाली E to G वाला पाथ मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 वेट का, और मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि अभी मेरे पास क्या था? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बन रहा था? 3 वेट का। तो मैं G पर आ गया हूँ। G पर आने के बाद जिसको मैं सेलेक्ट करते जा रहा हूँ उस पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ये राइट का टिक। अब यहाँ पर मैं आ गया। G पर मुझे आने के बाद मैं यहाँ से सारे वेट चेक करूँगा। ये 6 का है, ये 5 का है, E से 5 हो गया,
अगेन बी से 3 मुझे मिल रहा है, जी से मुझे 5 मिल रहा है, ए से मुझे 3 मिल रहा है। तो फिर से मेरे पास मिनिमम वेट है 3, तो मैं चाहे बी डी ले लूँ, ए एफ ले लूँ, इससे कोई भी मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता, मुझे मिनिमम वेट लेना है। तो 3 अगेन मिनिमम है, तो मैं यहाँ से ए एफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस बार ए एफ में आ गया, ये ए एफ आने के, इसको भी मैंने ले लिया। ए एफ आने के बाद यहाँ पर एफ से अगर मैं 6 का ये वेट लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक क्लोज लूप हो जाएगा। ये 5 का अगर मैं ले लेता हूँ तो ये मेरे पास, तो ये तो मैं अब अगेन इसको मैं नहीं ले सकता, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर अगर मैं ये लेता हूँ तो ए एफ जी ई सी एक क्लोज लूप हो जाएगा, इसलिए मैं इसको भी नहीं फॉलो कर सकता, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया, ये भी मेरा क्रॉस हो गया। ये 5 8 इसको भी मैं नहीं ले सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, जी को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो जी से मेरे पास टोटल कितने पाथ हैं, अगेन मेरे पास एक पाथ है बी डी, ये 3 का है। इसके बाद मेरे पास 6 का है, ये जी से यहाँ पर, और डी से ई से मेरे पास 5 है। तो मैं कौन सा, फिर से मेरे पास 3 का ऑप्शन रहता है, मुझे यही चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम वेट इसमें चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा बी डी को फॉलो करने के बाद मेरे पास डी एक्सप्लोर हो गया। डी से अब मेरे पास मैं ये सारी कवर कर चुका हूँ, ए बी सी एफ जी, और टोटल पाथ मेरे पास यहाँ पे। अब मैं डी से देखता हूँ तो मेरे पास एक पाथ ये है, इसमें मैं 5 को एक्सप्लोर नहीं कर सकता क्योंकि 5 से अगर मैं 5 ले लूँगा तो मेरे पास एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, तो इसको भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास डी से 7 का एक पाथ है और जी से एच पर जाने के लिए ये वाला पाथ है, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ से ये वाला पाथ ले लेता हूँ और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जितने भी आपके पास हैं, जो भी आपके एज जो आपने कैंसिल आउट कर दिए उनको हटा दीजिए और इसका मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री आपका तैयार है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, ये भी एक कैंसिल कर दिया मैंने, और इसके बाद ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 7 वाला तो मैंने छोड़ दिया था, इसको भी मैं नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा टोटल मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री सारे नोड को कवर करते हुए आ गए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 और 16 20। मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री आपके सामने बन गया है और इसकी वैल्यू है 20। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।